लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। जितनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, उतनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ हैं और टहल रहे हैं। कुछ लोग तो टीले पर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है अंडमान निकोबार में बैठे हुए हैं। ये कुर्सियां आप जैसे लोगों के लिए सजाई गई थी, आप पता नहीं वहां क्यों बैठे हुए हैं। जब बैठना मर्दों में ही है तो फिर दूर दूर क्या बैठना है कि नहीं। तो मैं फिर से ये दुआ कर रहा हूं कि या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे। जितने लोग यहाँ वहां हैं या तो उनको उनके घर के अंदर कर दे या इस पंडाल के अंदर कर दे। अब यही कहना पड़ेगा। जनाबे मोहतरम तफसीर रजा साहब के खूबसूरत कलाम के वजूद से आपने मुलाकात का शरफ हासिल किया, जिनकी फिक्र की आंखों में हमें वादिये मदीना के दिलकश नज़ारे नजर आ रहे थे। ऐसा महसूस होता था कि वो अपने हुस्ने तरन्नुम के सहारे तसव्वुर में हमें मदीना शरीफ की पाकीज़ा सरहदों सीमा के करीब कर रहे हैं। गोया कि वो नज़्म की सूरत में ये कह रहे थे कि जो मदीने से लौ लगाते हैं, जो मदीने से लौ लगाते हैं, वो मदीना उन्हें बुलाते हैं। वो मदीना उन्हें बुलाते हैं, वो मदीना जहां पे शाहे उमम जब बुलाएं गुलाम जाते हैं। वो मदीना जहां पे शाहे उमम जब बुलाएं गुलाम जाते हैं। और हज़रात एक शेर पढ़ता हूं, बोलिएगा जरूर, क्योंकि आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। महफिल में आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। जरा हाथों को उठाएं और दिल से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो मदीने से लौ लगाते हैं, वो मदीना उन्हें बुलाते हैं। वो मदीना जहां पे शाहे उमम जब बुलाएं गुलाम जाते हैं। वो मदीना अदीब क्या कहिए हम तसव्वुर में आते जाते हैं। वो मदीना अदीब क्या कहिए हम तसव्वुर में आते जाते हैं। इसीलिए तो शायर कहता है कि जब मदीना शरीफ हम पहुंचते हैं तसव्वुरात की पुष्ट की लहरों पर बैठ करके, तो रोज़ा रसूल हमारी निगाहों के सामने होता है। कूचे रसूल के पाकीज़ा मनाजिर हमारे सामने मुस्कुराती हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का नक्शा हमारे सामने हो। शायर कहता है क्या हो बयां ऐसे पैगंबर की शान का, लम्हों में तय करे जो सफर आसमान का। लम्हों में तय करे जो सफर आसमान का, जन्नत सिमट के मेरे तसव्वुर में आ गई, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। जन्नत सिमट के मेरे तसव्वुर में आ गई, नक्शा बना रहा था नबी के मकान का। इसीलिए तो हम हर वक्त ये तमन्ना करते रहते हैं कि हमें जो शहरे मदीना की दीद हो जाए। अगर ये जज़ाकल्लाह कहने वाले लोग सुभान अल्लाह कह देंगे तो मुझे हौसला मिल जाएगा। मकसूद भाई, हमें जो शहरे मदीना की दीद हो जाए तो हम गुलामों की उस रोज ईद हो जाए। जिसे जिसे मदीना शरीफ जाना है कह दे सुभान अल्लाह। देखिए, जो समझना चाहता है उसे समझाया जा सकता है, जो नहीं समझना चाहता है उसे कोई नहीं समझा सकता। ऐसे एक साहब बैठे थे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे ये बात समझा देगा तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तो उसके नाम कर दूंगा। तो उसके दोस्त ने कहा कि इतनी बड़ी बात अगर उसने समझा दिया तो उसने कहा मैं समझूंगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो जो नहीं समझना चाहता उसे कोई नहीं समझा सकता। हमें जो शहरे मदीना की दीद हो जाए तो हम गुलामों की उस रोज ईद हो जाए। मजे लिए हैं तसव्वुर में बाग़े तैबा के, ये चाहते हैं कि चश्मदीद हो जाए। मजे लिए हैं तसव्वुर में बाग़े तैबा के, ये चाहते हैं कि अब चश्मदीद हो जाए। क्योंकि शिद्दत से याद आता है दरबार इन दिनों, लगता नहीं है दिल कहीं सरकार इन दिनों। तैबा बुला के मुझको भी मसरूफ कीजिए, बैठा हुआ हूं हिंद में बेकार इन दिनों।
तैबा बुला के मुझको भी मसरूफ कीजिए, बैठा हुआ हूँ हिंद में बेकार इन दिनों, और कभी इसी बेकरारी के आलम में ऐसा हो जाए कि दुरूद पाक का हमने सहारा लेके रखा है, दुरूद पाक का हमने सहारा लेके रखा है, रिहाइश के लिए जन्नत में टुकड़ा लेके रखा है, रिहाइश के लिए जन्नत में टुकड़ा लेके रखा है। मदीने से किसी का फोन आए और वो बोले कि मैं भिजवा रहा हूं, तेरा वीजा लेके रखा है। मदीने से किसी का फोन आए और वो बोले कि मैं भिजवा रहा हूं, तेरा वीजा लेके रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पाकीज़ा महफिल के तवस्सुल से हमारे दिलों में इश्क़ रसूल की ऐसी आग भड़का दे जो कभी ना बुझे, और हमें दरे रसूल की मकबूल और मुअद्दब हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हज़रात मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने समातों के सर पर बेदारी का अमामा बांध लें, अपनी बुझती हुई आंखों में मोहब्बत का सुरमा लगा लें, अपनी खामोश जबान पर दादो तहसीन की सदाएं बुलंद कर लें, इसलिए कि वो शायर, वो नातखा माइक पर आ रहा है कि जिसके कलाम को सुनने के बाद आपके दिल में राहत और सुकून के दरवाजे खुल जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम भाई मशहूद रजा साहब क़िबला से कि खूबसूरत सातें, खूबसूरत समातों के साथ आपके इंतजार में है, बस इस ख्याल के साथ कि हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, हैं शिकवे गिले जो भी मिटा क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, अपनों से जो बिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको, अपनों से जो पिछड़े हैं मिला क्यों नहीं देते, बुज़दिल जो मुसलमान को समझ बैठे हैं उनको तारीख 72 की बता क्यों नहीं देते। हज़रात, वही नात की महफिल जो मेरे आका ने सजाई है, वही नात जो हस्सान ने पढ़ी है, वही नात जो हम सुन रहे हैं, यकीनन हमारा सुनाना और आपका सुनना दोनों हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि आक़ाए करीम अपनी उम्मतियों को ना जाने। मुझे इमाम यूसुफ निभानी के वो खूबसूरत अल्फाज याद आ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अपने उम्मतियों को ना जाने। हुजूर तो अपने उम्मती से इतना करीब हैं कि अगर वो सड़क पर चले और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो उससे तकलीफ बाद में होती है, मदीने में मुस्तफ़ा को एहसास पहले हुआ करता है। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। ये उस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। अब आइए हज़रात अकीदतों की खुश रंग उलमाए किराम के संग सरकार की नालैन पाक की धूल से कामरानी के फूल हासिल करते हैं और मुलाकात करते हैं कैसे खतीब से जो बिखरी हुई समातों को अपनी आवाज के रिमोट से कंट्रोल में रखने का हुनर रखता है, जिसकी गुफ्तगू में दिलों को जोड़ करके नफरतों के बुत तोड़ने का नुस्खा दिया जाता है, जिसके यहाँ इंसान को इश्क़े रज़ा की कोठाली में ढाल करके रज़वी कुंदन बना दिया जाता है, जिनकी गुफ्तगू का ये खासा है कि कभी कभी ऐसा एहसास होता है जिनकी गुफ्तगू को सुनने के बाद सामईन शौक़े मोहब्बत और खौफ़े खुदाबंदी में रो रो करके उठते हैं और उठ उठ करके बैठते हैं। उस खतीब का नाम हजरत अल्लामा अश्शाह मुफ्ती नईम साहब क़िबला है, जो आपके लिए किसी भी जहद से मोहताज तारुफ नहीं है। आइए बुजुर्गों की इस कीमती अमानत का इस्तकबाल जोरदार नारों से करें और मेरे साथ आवाज
आवाज से आवाज मिलाएं, नारे तकबीर। देखिए जरा, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब वो ज़मीन अर्श से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा नबी का नारा, जिसको सुन ले जो वहाबी तो पागल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आवामे अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया।